जिसको मसा मखसूस किया गया है कि वो खुदा के अहद के संदूक की निगहबानी करे। 20 साल तक वो उसकी हिफाजत करता रहा, निगहबानी करता रहा। ये कितनी मुबारक बात है कि खुदा की हजूरी आपके घर में ठहरी रहे। 20 साल नहीं, फॉरएवर, हमेशा के लिए आप खुदा की हजूरी को पेश करने वाले शख्स बन जाए। और आखिरी चंद बातें करेंगे। बनी इसराइल कौम दूसरी तरफ रो रही है, वो चिल्ला रही है और वो बात कर रही है और वो कह रही है कि हमारे से अहद का संदूक छीन गया है, अब हमारा क्या हाल बनेगा। और कलाम में लिखा है, शमूएल ने इसराइल के सारे घराने से कहा कि अगर तुम अपने सारे दिल से खुदा उनकी तरफ रजू लाते हो तो अजनबी देवताओं और अस्तारात को अपने बीच से दूर करो और खुदा उनके लिए अपने दिलों को मुस्तैद करके फकत उसी की इबादत करो और वो फिलिस्तियों के हाथ से तुमको रिहाई देगा। इससे पहले बनी इसराइल कौम सिर्फ रो रही है। कई बार हम भी चर्च में, कन्वेंशंस में, घर में बैठ के सिर्फ रोते हैं, अपने उस गुनाह को नहीं छोड़ते। और इसीलिए शमूएल नबी ने इस तरफ इशारा किया, भाइयों तुम्हें अपने अंदर से उन देवताओं को निकालना जरूरी है। कई बार कई लोग बहुत आंसू बहाते रोते ही चले जाते हैं, लेकिन वापस जाकर फौरन सिगरेट उधर, फौरन वही गुनाह उधर, वही बुराई उधर, फौरन वही सब चीजें वापस उसी जगह पर, जिसका किसी को इल्म नहीं, आपको और खुदा को पता है वो बुराइयां उसी तरह मौजूद हैं। तो ऐसा रोना आपको निजात ना देगा। और कलाम में लिखा है, पहला शमूएल 7वें बाब की 6 आयत, उसका दूसरा हिस्सा, और बनी इसराइल कौम ने रोजा रखा और वहां कहने लगे कि हमने खुदावंद का गुनाह किया है। आज सबसे मुबारक शख्स वो होगा जो गुनाह में जिंदगी गुजार रहा है और आज वो ये कहे कि मैंने खुदावंद का गुनाह किया है। ये शख्स, ऐसी बात करने वाला शख्स, ऐसी बात को रियलाइज करने वाला शख्स मुबारक है जो गुनाह का इकरार करता, और ना सिर्फ इकरार करता बल्कि उसको तर्क कर देता है। अकरून से जात तक के शहर खुदा ने फिर फिलिस्तियों के हाथ से वापस बनी इसराइल को दे दिए जब उन्होंने अपने गुनाह का इकरार कर दिया। आपकी जिंदगी में कई चीजें खो गई हैं। पहले आप बड़े जोरदार खादिम थे, सूरमा थे, आपकी दुआओं से सब कुछ हिल जाता था, आप हिला कर रख देते थे, आप अपने खानदान के लिए बायसे बरकत थे। लेकिन अब आप खाली खाली रहने लगे। अब आपकी जिंदगी में वो बरकत नहीं, तो फिर आपको खुदा की हजूरी को अपनी जिंदगी में वापस लाना होगा। क्वेश्चन ये था कि अहद के संदूक को वापस कौन लाएगा। ये आखिरी बात है। साउल बादशाह, क्या वो वापस लाएगा, क्योंकि वो बादशाह मुकर्रर कर दिया गया था। लेकिन साउल बादशाह कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा है इस काम में, उसको कोई शौक ही नहीं है, अहद के संदूक को वापस लाने का कोई जज्बा ही नजर नहीं आता। अब बनी इसराइल कौम खुद हाथ डालते हुए घबराती है, इतने लोग मरते उन्होंने देखे, कौन सा शख्स अहद के संदूक को, खुदा की हजूरी को वापस लाए। और फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है, एक शख्स जिसका नाम दाऊद है। खुदा ने कहा, दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया। वो एक परस्तार है, वो खुदा की प्रस्तिश, उसकी पूजा करने वाला शख्स। और रसूलों के माल में लिखा है 13वें बाब की 21वीं 22वीं आयत में, और साउल को माजूल करके खुदा ने दाऊद को बादशाह बना दिया। अब दाऊद के अंदर कुछ खूबियां हैं। ऐसे लोग जो खुदा की हजूरी को आपके घरों में, खानदानों में लाते हैं, उनकी चंद खूबियां। पहली बात, वो हर बात खुदा से पूछने वाला है। दूसरी बात, वो चेंज का कायल है, तब्दीली आनी चाहिए। कई बार हम अपने चर्च स्ट्रक्चर्स में तब्दीली नहीं लाना चाहते। हम कहते हैं पेरेंटल चर्च है, हम कहते हैं ये हमारी रवायात है। आप अपनी रवायात को एक तरफ रख दीजिए और खुदा की हजूरी में बाइबल की रवायात को अपनाइए, आपके चर्च में बड़ी तब्दीली आ जाएगी। हालेलुया। जब आप खुदा के कलाम को उठाएंगे तो आपकी जिंदगी में तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। और तीसरी बात, दाऊद लोगों को इकट्ठा करने वाला है, इकट्ठा करता और प्रस्तिश करवाने वाला है। आपके खानदान में, आपके घरों में भी ऐसे लोग होंगे जो आपको दुआ के लिए उभारते रहते हैं। अगर आप वो शख्स हैं तो आप मुबारक हैं, और अगर नहीं तो आज से वो शख्स बन जाएं जो अपनी फैमिली को लेकर प्रेयर में बैठते हैं। कोई शख्स ऐसा आपके खानदान में, कोई बहन, कोई बेटा, कोई बीवी, कोई शौहर ऐसा है जो अपने खानदान को खुदा की हजूरी में लाता हो। जो आप में से कितने यहाँ पर बैठे हैं जो हर रोज अपने बच्चों के लिए, अपने खानदान के लिए फिक्रमंद हैं और दुआया मसवा अपने खानदान में कायम करते हैं, अपने घर में रो रो कर दुआएं करते हैं। आप उस घर के अंदर अहद का संदूक है। हालेलुया। जो रो रो के दुआएं करते हैं, अपनी कलीसिया के लिए, अपने पास्टर्स के लिए, अपने खानदानों के लिए रोते चलाते और मिन्नत करते हैं। आप वो अहद का संदूक है जिसके पर यीशु मसीह के खून की बारिश हो तो पाक रूह की आग नाज़िल होती है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, और जब अहद का संदूक वापस लाया जा रहा था तो दाऊद, जिसको इतनी इज्जत दी गई, जितनी इज्जत, उस शख्स की खूबी देखें, उसको जितनी लोगों ने इज्जत दी,
उसको जितनी खुदा ने इज्जत दी उतनी ज्यादा वो नीचे गया है। बस बांकों की माने दीवानों की तरह अहद के संदूक के आगे नाचता हुआ वापस आ रहा है। उसको अपनी हैसियत का पता है कि ये बादशाहियां, ये टोरे, ये वेलवेट की शर्ट्स, ये सब कुछ जो कुछ वो पहनता था, ये गाउन, ये कुछ नहीं है, ये क्राउन कुछ नहीं है, सब ताज यीशु तेरे चरणों तले। हालेलुया। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने सर झुकाइए, आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाए। शायद अपनी आंखें बंद कीजिए। हालेलुया। अरे प्रोजेक्ट्स कम टू दिस साइड। हालेलुया। अपनी आंखें बंद कीजिए और दुआ करना शुरू कर दें। शायद खुदा की हुजूरी आपके खानदान में, आपके चर्च में, आपकी कलीसिया में, आपकी शख्सी जिंदगी से चली गई है। दाऊद तो अब मौजूद नहीं, दाऊद उस हुजूरी को वापस नहीं ला सकता। दाऊद अहद के संदूक को लेने गया था कि लेकर वापस आए। यीशु मसीह नासरी खुद अहद का संदूक बनकर आपके पास आ गया है। हालेलुया। उसे अपने अंदर ले लो, यीशु को अपने अंदर ले लो। अपने होठों को खोलिए और दुआ कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। अपने दोनों हाथ उठाइए और दुआ कीजिए। हालेलुया। थैंक यू जी। हालेलुया। जितने बीमार हैं अपनी बीमारी की जगह पर अपना हाथ रखें। Wherever you feel pain, wherever you feel some kind of trouble in your body, you can put your hands और अपना एक हाथ खुदा उनके जाने बुलंद कीजिए। यीशु मसीह नासरी आपको छूकर शिफा देने को है। यहां पर एक भाई मौजूद हैं, भाई बिशारत। आर यू हियर? आपके वो कहां पर है? ये ब्रदर यहां पर मौजूद हैं। ये अबू धाबी में सेकंड डे जब हमारा क्रूसेड था तो ये आए और आगे प्रेयर के लिए आए थे, हीलिंग के लिए। और भाई के यहां पर एक बड़ी गिल्टी बनी हुई थी और दुआ के फौरन बाद जब एक नाम यीशु का लिया गया तो ये गिल्टी गायब हो गई। यू कैन सी हिज हैंड। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। खुदा उनका शुक्र हो। आप कुछ कहना चाहते हैं? और आप भी प्लीज खुदावन यीशु मसीह के नाम से झोली भर भर के लेके जाएं। शिफाएं। Praise the Lord. Hallelujah. We can't conduct a big session. We have to pray and wind up. आए हम बीमारों के लिए दुआ करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। खादमों से दरखास्त करूंगा कि आप प्राय मेहरबानी सब सामने आ जाएं। मेरे अजीज मोहतरम पास्टर्स जितने भी हैं, इवेंजलिस्ट, आप आगे आ जाइए जल्द से जल्द। हम इस पूरे क्राउड के लिए दुआ करेंगे। पास्टर जॉन का आ जाए, पास्टर असलम, पास्टर अजमल, पास्टर रॉबर्ट्स एंड ऑल। वी ऑल विल प्रे। ऊपर आप आ जाइए। वी ऑल विल प्रे। हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यही तो बहुत बरकत है, इतने ज्यादा खादिम। हालेलुया। ये वो लावी हैं जो अहद का संदूक लेकर चलते हैं। हालेलुया। और आपके घरों में विजिट करते हैं और खुदा के अहद का संदूक आपके घरों में उतारते हैं। हालेलुया। इनके लिए पहले जोरदार तालियां बजाइए। अब हम यीशु के नाम से बीमारियों को डांटने जा रहे हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए। बीमार अपने हाथ उठाएंगे और इसी वक्त आपके बदन में शिफा दाखिल होगी। अब हम दुआ करें। हालेलुया। सब खादिम भी दुआ करेंगे। हालेलुया। यीशु के नाम से हम हर तरह की बीमारी को डांटते हैं जो किसी भी शक्ल में, किसी भी सूरत में, किसी भी शख्स में है। यीशु के नाम से सर की दर्द चली जाए। यीशु के नाम से बालों की सारे इन्फेक्शन खत्म हो जाए। यीशु के नाम से स्किन इन्फेक्शन इसी वक्त खत्म हो जाए। हर तरह की ग्रोथ, हर तरह की गिल्टियां, हर तरह की कमजोरियां यीशु के नाम से चली जाएं। इसी वक्त दुआ करते हैं यीशु के नाम से आंखों की बीनाई रिस्टोर हो जाए। यीशु के नाम से कूते गोया यीशु के नाम से मजबूत हो जाए। हाफजे की कमजोरी यीशु के नाम से चली जाए। ज़हनी आर्जा यीशु के नाम से खत्म हो जाए। फेफड़ों की तकलीफ यीशु के नाम से चली जाए। कैंसर यीशु के नाम से मर जाए। कैंसर की रूट यीशु के नाम से डांटते हैं। हर तरह की ब्लड शुगर, डायबिटीज यीशु के नाम से कम देते हैं। छोड़ दें बदनों को। हर तरह की टांगों की तकलीफ, अर्थराइटिस, हर तरह का गैंठिया यीशु के नाम से चला जाए। गिलहर गोइटर यीशु के नाम से गायब होना शुरू हो जाए। हर तरह की ग्रोथ डिसअपीयर इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा तेरा शुक्र करते कि तेरे जलाल ने जिस्मों को घेरना शुरू किया है और तू छू रहा है। ओ हम तेरे दामन से शिफा पाने आए हैं। तू शिफा का मंबा है। तुझ में से शिफा मिलती है, तुझ में से वफा बहती है, तुझ में से दया बहती है। हालेलुया, हालेलुया। दुआ कीजिए, अपने होठों को खोलिए। हालेलुया। खुदा उनका शुक्र कीजिए। खुदा उनकी हुजूरी यहाँ पर है। खुदा का तख्त यहाँ पर लगा हुआ है। खुदा का जलाल यहाँ पर ठहर चुका है। आए अपने होंठ खोलिए और दुआ कीजिए। इबादत खत्म होने लगी है। The last few seconds and moments of your life. खुदा ने आपकी दुआ सुन ली है। यीशु के नाम से हर तरह की बेरोजगारी के जुए को डांटते हैं। हम सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं।